हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, अभी जो पेपर हुआ है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। 100% सटीक आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। और मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, यह आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे सामने है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? ऑप्शन है हमारे सामने अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा महात्मा गांधी। यह विचार महात्मा गांधी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनआईडीओ या यूनिसेफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यूनेस्को। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन यूनेस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा प्रश्न कि दिवा स्वप्न के लेखक हैं। तो दोस्तों, दिवा स्वप्न के लेखक, यह मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि दिवा स्वप्न के लेखक हैं गिज्जू भाई। गिज्जू भाई ने 14 पुस्तकें लिखी थी शिक्षा संबंधी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं, तो वही देखो ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन। तो पाली भाषा जो थी ना वो बौद्ध कालीन थी, ठीक है ना। इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा आयोग से, माध्यमिक शिक्षा आयोग से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो मुदालियर आयोग है वह माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से पृष्ठभूत होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है फ्रोवेल का, रूसो का, मांटेसरी का या प्लेटो का। दोस्तों, यह जो कथन है वह हमारे रूसो महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को या चार्ल्स वुड को। दोस्तों, अगर आपने मैकाले लगाया होगा तो आपका गलत हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वह हमारे चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान, बाल उद्यान या बच्चों का कमरा। तो किंडरगार्टन से जो अभिप्राय होता है वह होता है बाल उद्यान से। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाया करे, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि गिज्जू भाई बधेका शिक्षा को मानते थे पाठ्य चर्चा केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित। तो गिज्जू भाई बधेका जो है ना वो शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि महिला सामख्या योजना कब से लागू हुई? 1992, 1995, 1988 या 1989। तो इसका चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन है पार्सन्स का, काने का, महात्मा गांधी का या अरवन का। दोस्तों, यह कथन हमारे अरवन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो स्वच्छ ऊर्जा का जो संसाधन है वह हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। यह सबसे अच्छा वह स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने जो मैंने आपको बताया था बार बार कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो वह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21 का। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन सभी का ठीक रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने
कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मैंने यहाँ आपको अच्छी तरीके से बताया था अपनी वीडियो में कि आदर्शवाद का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है आत्म अनुभूति। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने 15वां, कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक, दमनात्मक या सामाजिक। तो प्राकृतिकवाद जो है ना वह हमारे मुक्तात्मक अनुशासन की बात करता है। आशा करता हूं कि आपके जितने भी 15 में से लगभग 14 तो ठीक रहे ही होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का बहुत ही महत्व होता है अच्छी परसेंटेज में वह पास होने के लिए। ठीक है ना। और देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की हम बात करें तो 16वां प्रश्न है हमारे सामने कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दो केंद्र। तो इसमें दो केंद्र पूछे थे, जैसे हमारे नालंदा है, तक्षशिला है, इस प्रकार के आपको दो केंद्रों के नाम लिखने थे और आपको 1 नंबर पूरा मिल जाता। ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन में पूछता है कि मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों मूल्य परक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ना, सद्भावना हो गया, प्रेम, करुणा इत्यादि की भावना का जो विकास करना होता है वही होता है मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य। बालक के अंदर देशभक्ति, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इनका विकास करना, यह सब मूल्य परक शिक्षा के अंतर्गत आता है। 18वां जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। इसमें भी आपको 2 लाइनें लिखनी थी, जैसे कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से 10वां हमारा जो होता है उपनयन संस्कार होता है। इसके अंतर्गत जो है हमें गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती है और उसके बाद यज्ञोपवीत विधि धारण करना होता है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित हुई, 20वां प्रश्न है हमारे सामने। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 14 अगस्त 1987। ठीक है ना। 14 अगस्त 1987 को, ठीक है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घोषित की गई थी। ठीक है ना। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि शिक्षा का निषेधन सिद्धांत किसने दिया। तो शिक्षा का निषेधन सिद्धांत जो था वो हमारे मैकाले ने दिया था। मैंने आपको बताया था कि मैकाले में आपको निषेधन सिद्धांत को अवश्य पढ़ना है। ठीक है। और एक पूछ रहा है 22वां प्रश्न है कि प्लेटो की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो प्लेटो की विभिन्न रचनाएं थी, जैसे रिपब्लिक थी, एपोलॉजी थी, क्रीटो थी, द लॉस थी। इसमें से आपको एक किसी रचना का नाम लिखना था। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना के जो उद्देश्य थे वो हमारी अनुसूचित जनजातियों की जो बालिकाएं थी उनकी शिक्षा के लिए ऐसे विद्यालय खोले गए थे। ठीक है ना। 24वां प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। तो वह करती है हमारी NCTE। ठीक है ना। NCTE तय करती है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। किसी एक, जो हमारे इतने शिक्षण शास्त्री हुए हैं, किसी एक के अनुसार आप परिभाषा लिख देते तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाता। जैसे अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। इस प्रकार से काफ़ी शिक्षा की परिभाषाएं। ठीक है ना। शिक्षा के उद्देश्य 26वें प्रश्न में पूछ रहा है। सर्वांगीण विकास करना एक प्रमुख उद्देश्य है, चारित्रिक विकास करना, नैतिक विकास, इस प्रकार से ये शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं हमारे। ठीक है ना। 27वां प्रश्न जो पूछ रहा है कि ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं। ड्रॉप आउट बालक वह बालक होते हैं जो बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे बालक ड्रॉप आउट बालक कहलाते हैं। ठीक है ना। और 28वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है और हो सकता है कि इसमें आंदोलनों की जगह अधिवेशन पूछा गया हो। ठीक है ना। वैसे तो राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे हमारे आंदोलन हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, इस प्रकार के तो विभिन्न आंदोलन है। अक्सर जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पूछता है ना। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने के पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय। अभी मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। पर्यावरण संरक्षण, जैसे हमारे वर्तमान में हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना था क्वेश्चन, और आपको आशा करता हूं कि आप जरूर लिख के आए होंगे और आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है ना।
तीसरा जो 30वां प्रश्न है हमारे सामने कि किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। अब नैतिक मूल्य हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा होता है न्याय, यह हमारा नैतिक मूल्य होता है। ईमानदारी, ठीक है ना, यह भी नैतिक मूल्य होता है। और कौन से हो सकते हैं, शिष्टाचार होता है, आदर, सच्चाई, दयालुता, यह सब हमारे नैतिक मूल्य हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हो गए हमारे 30 प्रश्न। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है ना, और देख लेते हैं पूरा पेपर ही हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने कि 31वां प्रश्न है हमारे सामने कि मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। इसमें आपको ये विशेषताएं लिखनी थी। प्रारंभिक शिक्षा की चुनौतियां क्या क्या रही हैं, यह भी आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए, यह भी आपको अपनी ही लैंग्वेज में ये लिखने वाले क्वेश्चन थे, इन्हें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं थी। आगे भी जो पेपर आ रहे हैं आप इन क्वेश्चनों को अपनी लैंग्वेज में ही लिख के आए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। और क्या था हमारा, आदर्शवाद एवं प्राकृतिकवाद के शैक्षणिक उद्देश्यों की तुलना, शिक्षा का व्यापक अर्थ। मैंने बताया था कि शिक्षा के अर्थ में आपको व्यापक और संकुचित अर्थ दोनों को पढ़ के जाना है। ठीक है ना, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं, शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और बुनियादी शिक्षा, यह सभी जो क्वेश्चन थे वे आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आने थे और पूरा 1 पेज भर के आना होता है इसमें आप, ताकि अच्छे नंबर आए। ठीक है ना, और आगे भी जो पेपर आ रहे हैं उसके भी सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे हमारी वीडियो में, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।